साई, कल आत्माराम ने मुझसे बदतमीजी की। मैंने उससे कहा कि रजाई के 2 रुपए होते हैं, तो वो मुझसे लड़ने लगा। अरे वो तो साई से भी बात बात में बदतमीजी से बात करता है। बस साई, अब बहुत हो गया। हम तब तक उसे शिरडी में रहने नहीं देंगे जब तक वो सुधरे नहीं। तो मैं कौन सा यहां रहने को मरा जा रहा हूं? साई, आप मेरे पैसे लौटा दीजिए, मैं अभी चला जाता हूं। ठीक है। सच? अभी दे रहे? हाँ, लेकिन आत्माराम, मेरे प्रियजन ये नहीं जानते कि तुमने मुझ पर 5,000 की ठगी का इल्जाम क्यों लगाया है। क्या तुम इन्हें पूरी सच्चाई बता सकते हो? क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप तो सुन लो सब। मेरे पिताजी कोई भी बड़ा फैसला साई से पूछे बिना नहीं करते थे। इसलिए हो ही नहीं सकता कि उन्होंने साई से पूछे बिना वसीयत बनाई हो। इसीलिए साई नहीं कि मुझे वसीयत से बेदखल कर दे। आत्माराम, तुम कुछ भी बोल रहे हो, बिना सोचे समझे साई पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। मतलब तुमने साई को जाना ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम साबित करके दिखाओ जो कह रहे हो। साबित कैसे करूं? पिताजी तो परलोक से धार गए। फिर 5,000 रुपए किस आधार पर मांग सकते हो? अरे 5,000 तो मांगे, कौन सा आधी जायदाद मांग ली। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों मांग रहा हूं। मेरे पिताजी ने साई के कहने पर पूरे जीवन लगभग यहां वहां 10,000 रुपए का दान दिया। जब भी मैं उनसे पूछता था पिताजी इतना दान क्यों देते हो, तो उनका एक ही उत्तर होता था, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के उद्धार के लिए। अब मेरा कोई उद्धार, कोई भला तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ है। इसलिए आपके सुझाव पर जो दान मेरे नाम पे किया गया वो तो पूरा बेकार हो गया। चूंकि 10,000 का आधा हिस्सा मेरे उद्धार के लिए दिया गया था, जो कि हुआ ही नहीं, तो मुझे अपना आधा हिस्सा वापस चाहिए, जो कि निकलता है पूरे 5,000 रुपए। आत्माराम, तुम्हें पैसे चाहिए ना, और अभी चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 दिलवा दूंगा, लेकिन उधार। 1 महीने बाद तुम्हें 5,000 के बदले मुझे 6,000 वापस करने होंगे, तभी तुम शिरडी से जा सकोगे। बोलो, शर्त मंजूर है? सरासर बेईमानी है ये, धोखाधड़ी। अरे आपको मेरा उधार चुकाना है, उल्टा आप मुझे ही उधार दिलवा रहे हैं, वो भी इतना ब्याज लगाकर। आपको ना फकीर नहीं साहूकार होना चाहिए था। पहले तो मेरे पिताजी से दान करवाया उन्हें मूर्ख बना के, जिससे मुझे तो कोई लाभ नहीं हुआ। अब उल्टा मुझे सब पैसे ऐंठ रहे हैं नई नई योजनाएं बना के। तात्या, वहां से वो मटकी ले आओ तो। आत्माराम, तुम्हें श्रीखंड बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने दही जमाने के लिए रखी थी। लेकिन ये तो ठीक से जमी नहीं है। मैं श्रीखंड ना बनवा के इसे फेंक देता हूं। तात्या, इसे बाहर फेंक दो। रुको रुको, ये क्या बात हुई साईं? दही अभी नहीं जमाए, पर जमेगा तो सही ना, थोड़ा इंतजार कीजिए। यही बात तो मैं भी कह सकता हूं आत्माराम। तुम्हारे पिता के दान के कारण अभी तक तुम्हें फायदा नहीं हुआ, लेकिन आगे हो जाएगा। थोड़ा सब्र कर, और फिर तो मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं लौटाने पड़ेंगे। हाँ आत्माराम, एक दिन तुम्हें उस दान का फायदा जरूर मिलेगा, ये मेरा वचन है। लेकिन अगर उससे पहले तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो तुम्हें उधार ही लेने पड़ेंगे। ठीक है साई, मंजूर है, दीजिए मुझे उधार। के ये पल हैं मन में साई के, क्या है कौन जान